जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मातम्य 29वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या अत्यंत सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्ट थी। वह रूप यौवन वाली कभी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया, तुम भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उनके कथानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई जहाँ कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार वह मालिनी ने वहां पहुंचकर मन को क्षोभ करने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्र को देखकर भी तुमको कुछ ना कहेगा। वह चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या के समय दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण के पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षय होता चला गया और उसके गुह्य स्थानों में कीड़े पड़ गए। जब उसने पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि मर गया तो मेरे सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह योगिनी के पास गई और उसने सब वृतांत कहा और उसने पहली औषधि के दाह को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी और उसका पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। उस घर के काम के बहाने वह कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और मालिनी के कान, आंख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए और अंगुलियां गलने लगी। पैरों से लूली हो गई और अनेक कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्षों तक ताम्रकुंड में नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया, वैशाख मास में संक्रांति की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बिंदु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहां पर तुलसी का वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए हुए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पापों कर्मों की याद आ गई। अपने पूर्व कर्मों को वर्णन कर उस मुनि से कहने लगे कि हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दानादि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ और मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, आपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुखपूर्वक और सुख और दुख के रूप में स्वयं ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से उसके पिता पद्म बिंदु से कहने लगी कि आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उसके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वालों ने कहा है। चंडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्खा के उद्धार करो।
ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पद्मबंधु के घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या किया। साधुओं के ऐसे वचन उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी। जब भूखे शेयन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शेयन को दे दिया। जिमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण कुतिया से कहने लगे कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ। तू मेरे स्वामी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। सुरदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर का त्याग कर स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार को भोगों को भोगती हुई वैशाख द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को गई। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जैसे